चलिए शुरू करते हैं डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। आज हम पढ़ने वाले हैं बुक कीपिंग, जिसमें पढ़ेंगे डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। बहुत इंपॉर्टेंट है, खासा इंपॉर्टेंट है। जो अपना सामान्य प्रबंधन है पटवारी का, उसके लिए इससे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, देखेंगे पिछले साल में। चलिए शुरू करते हैं समय वेस्ट न करते हुए। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, दो एंट्री होती हैं, डबल एंट्री होती है इसमें, इस अकाउंटिंग सिस्टम में। जैसे आप अपने घर का खाता कुछ मेंटेन करते हैं, कोई कुछ सामान लाते हैं तो एक लिस्ट बनाते हैं, वो होती है सिंगल एंट्री। ज़्यादातर जो पर्सनल अकाउंट होते हैं वो सिंगल एंट्री होते हैं कि कितना कहाँ खर्चा हुआ, खर्चे का आपने एक बना लिया, कई बार आपको कहाँ से पैसा मिला उसका आपने एक लिस्ट बना लिया, तो ये सिंगल एंट्री होता है। लेकिन जो बड़ी कंपनियां होती हैं वो डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम में कार्य करती हैं। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए आपने किसी को पैसा ट्रांसफ़र किया अकाउंट ए से अकाउंट बी, तो आपके अकाउंट से अगर दूसरे के अकाउंट में पैसा गया तो आपका अकाउंट डेबिट हुआ, तो किसी का तो क्रेडिट हुआ। तो डबल एंट्री हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ डबल एंट्री। किसी के अकाउंट से डेबिट होता है तो किसी के अकाउंट पे क्रेडिट होता है। यही सरल भाषा में है डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम। चलिए थोड़ा समझ लेते हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये देखिए अकाउंट ए आप देख रहे होंगे डिस्प्ले में। इससे क्या हो रहा है, इसमें एंट्री हो रही है, इस एंट्री में क्रेडिट हो रहा है, क्रेडिट साइड का है, मतलब इसमें पैसा आ रहा है, देखिए। और सेकेंड एंट्री उसी की उतना ही वैल्यू का डेबिट साइड में अकाउंट बी पे जा रहा है। तो जब ये दोनों टैली होंगे तभी हम कहेंगे कि ये बुक कीपिंग, जो अकाउंट को मेंटेन करने का ऑफिशियल वर्ड है कॉमर्स में, बिजनेस में, उसको बोलते हैं बुक कीपिंग। ये जो अकाउंट इनको बुक्स बोला जाता है। बुक्स मतलब किताब नहीं, बुक्स मतलब जो अकाउंट का कागज़ है उसी को बुक्स बोला जाता है। तो बुक कीपिंग होता है अकाउंट को मेंटेन करना। तो ये छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी है, एग्जाम में आ जाता है, तो समझ लीजिए इसको। डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कहिए या बुक कीपिंग कहिए, ये दोनों एक ही बात है। तो ये अकाउंटिंग सिस्टम कंपनी में यूज़ होता है डबल एंट्री का। देखिए साफ साफ लिखा है यहाँ पे, जब भी डबल एंट्री का यूज़ करेंगे क्वेश्चन आ जाएगा कि डेबिट किसको करना है। तो जो भी पैसा रिसीव करेगा उसमें डेबिट होगा। जो भी अकाउंट, जरूरी नहीं कि व्यक्ति रिसीव करे, कोई अकाउंट में पैसा जा रहा है अगर डेबिट हो रहा है तो उसमें हम रिसीव हो रहा है तो उसको डेबिट करते हैं। और जब कहीं से पैसा आप दे रहे हो तो उसको क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। ऐसा क्यों? सुनने में आपको उल्टा लग रहा होगा, आगे पढ़ोगे तो समझ में आएगा। ऐसा इसलिए, जब बैलेंस शीट पढ़ाऊंगा तब इसको डिटेल में पढ़ाऊंगा, अभी बस इतना समझ लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। अब सिंगल एंट्री डबल एंट्री का थोड़ा सा डिफरेंस समझ लीजिए। सिंगल एंट्री में क्या होता है, तो सिंगल एंट्री होता है पर्सनल अकाउंट्स के लिए, व्यक्तिगत अकाउंट जो होते हैं आपके घर में जितने भी अकाउंट हैं वो सब क्या है, सिंगल एंट्री है। बाकी इसमें नुकसान क्या है, इसमें नुकसान ये है कि आप ट्रायल नहीं कर सकते। जैसे आपने खर्चा लिख दिया अपने अकाउंट में, पर ये खर्चा ज़्यादा है कि कम, आप कैसे ट्रायल करोगे? अगर आपके पास ये होता है कि सोर्स ऑफ इनकम कितना है, उसकी भी एक लिस्ट होती है, और खर्चे की, और दोनों टैली हो जाती है, तब तो पता चलता पक्का है आपका हिसाब। यही काम कंपनियां करती हैं डबल एंट्री में, दो अकाउंट बनाती हैं, एक क्रेडिट एक डेबिट, और दोनों को टैली करती हैं। तो ये है मित्रों डबल एंट्री का बेनिफिट्स। इधर मैंने पूरा डिटेल में आपके लिए लिख दिया है। अगर आप बहुत डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो ये सब आपके लिए स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। जो ज़रूरी था मैंने बता दिया। आगे हम पढ़ेंगे बैलेंस शीट, उसमें कुछ और खुलासे होंगे, जो इम्पोर्टेंट है, सब कुछ यहाँ मिलने वाला है। मित्रों धन्यवाद।